बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। कल जो ज़िमनी इंतखाबात हुए अभी तक उनकी बाज़गश्त जारी है और ख़ुसूसी तौर पे जो डस्का का इंतखाब था, एक तो हमने कुरम में देखा जहाँ पिछले इलेक्शन में JUIF के उम्मीदवार फ़तह याब हुए थे, वहाँ से PTI को फ़तह हासिल हुई। PTI के लिए बहुत बड़ा जो अपसेट था वो KPK में था, नौशहरा वाली सीट पे, जो कि PMLN ने जीत ली, जो कि ऑब्वियसली KPK जहाँ पर PTI की हुकूमत है इस टेन्योर में भी और इससे पहले टेन्योर में भी। लेकिन उसकी जो वजह सामने आई है वो ये कि परवेज खटक के भाई जो कि सूबाई वजीर हैं इरिगेशन के, लियाकत खटक, उनके कुछ रिजर्वेशंस थे पार्टी टिकट के हवाले से। वो चाहते थे कि उनके बेटे को वहां टिकट दी जाए, जो कि नहीं मिली, और उसके बाद उन्होंने बहुत खुल के नून लीगी उम्मीदवार को सपोर्ट किया और वहां से जितवाया, जिसके बाद पार्टी ने इस पर एक्शन लिया है और उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। उनकी वजारत उनसे वापस ले ली गई है लियाकत खटक साहब से। तीसरी जो सूबाई नशिस्त थी वजीराबाद की, वो PMLN जीती है और NS 75 डस्का, जहां पर कल अफसोसनाक सूरत हाल इस तरह से भी थी कि झगड़े भी थे और उससे बढ़ के फायरिंग हुई, 8 लोग जख्मी हुए और 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं कल डस्का के इलेक्शन में। और अभी उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही हट के बड़ी मुख्तलिफ किस्म की एक प्रेस रिलीज सामने आती है, जो कि माजी में हमने नहीं देखी है, क्योंकि शिकायत ये थी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की तरफ से कि बहुत सारा जो पोलिंग अमला था उसको गायब कर दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि किसी की ऐनक गुम हो गई थी, कोई आया तो कह रहा था कि मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गया था। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है इसमें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतअद्दिद बार कोशिश करते रहे IG पंजाब से रब्ता करने की, कमिश्नर से रब्ता करने की, डिप्टी कमिश्नर से रब्ता करने की, बता सकें ताकि कि जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का कोई सुराग नहीं मिल रहा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला। इस प्रेस रिलीज में उन्होंने ये भी लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर्स से जो इत्तला मिली है वो ये मिली है कि 20 पोलिंग स्टेशनों के नताइज में रद्दोबदल का शुबा है, लिहाजा मुकम्मल इंक्वायरी किए बगैर हम कोई गैर सरकारी और हतमी जो नतीजा होता है वो जारी नहीं करेंगे। सो डस्का के जो नताइज हैं वो रोक दिए गए हैं, इंक्वायरी की बात की जा रही है। और मरियम साहबा का आपने शॉर्ट प्रोग्राम के आगाज में सुना, वो कहती हैं कि इस बार तुम्हें पतली गली से निकलने नहीं देंगे और इस बार मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरा दूसरा रूप देखोगे। उन्होंने पूरे डस्का में NS 75 में री इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। पहले कहा जा रहा था कि 20 या 23 पोलिंग स्टेशनों पर जहां पर शिकायत है, हसन इकबाल ने कहा वहां करवा दें दोबारा से इंतखाबात, लेकिन मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जी पूरे NS 75 में री इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। इसी पे पहले तो ज़रा बात करते हैं, हमारे साथ सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद में सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं PTI के। बहुत शुक्रिया फ़ारूक आपका भी। और हमारे साथ सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। सेनेटर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। चांडियो साहब, पहले तो आपसे आगाज़ करेंगे। आपने कभी इतनी सियासत का जो आपका तजुर्बा है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसी प्रेस रिलीज देखी है पहले कि ये लेट हो जाने पे कि नताइज रात को नहीं आए, सुबह आए पोलिंग बैग्स या वोटिंग से भरे हुए थैले, तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी हमने नताइज रोक दिए? इलेक्शन में धांधली के, गलतियों के इल्ज़ामात भी लगते हैं, कभी दुरुस्त होते हैं, कभी सिर्फ इल्ज़ामात होते हैं। लेकिन इस किस्म की बात, इस किस्म की सूरत यार जो इलेक्शन कमीशन ने खुद बयान किया है, ये भी नहीं मिला, ये भी, तो ये तो गज़ब खुदा का है ना। अगर इलेक्शन कमीशन को DC न मिले, इलेक्शन कमीशन को नहीं, पोलिंग स्टाफ न मिले, अफसर न मिले, रिटर्निंग अफसर नहीं मिले, तो कहाँ जाएंगे फिर इस पूरे अमल को? चीफ सेक्रेटरी से कोई रात को 3 बजे तकरीबन बात हुई, उसके बाद वो भी अनअवेलेबल हो गए। अब पंजाब में हुकूमत भी इनकी है, इलेक्शन कमीशन भी वफाकी हुकूमत के मातहत है और शिकायतें भी उनकी हैं, हारी भी वो जमायत है, तो बच क्या गया है वो तो बताएं हमें ज़रा। बाकी न माने बस तो ये ठीक इक़दाम है। मैं आपको एक इंक्वायरी करे इलेक्शन कमीशन, बात मैं आपको मेरे दिल की बता दूं। आपने पूछा ऐसा आपने देखा, मैंने ये इलेक्शन तो ऐसा नहीं देखा, या हमारी इलेक्शन कमीशन तो मैंने ऐसा प्रेस रिलीज कभी नहीं देखा, लेकिन कम से कम जो हुकूमत कर रही है ना बीबी, ये भी मैंने कभी नहीं देखा। इस अंदाज से हुकूमत कभी नहीं हुई। बड़ी हालात ख़राब रहे हैं हुकूमतों के, लेकिन इस किस्म की क्या बेबसी, इस किस्म की क्या सिर्फ झूठ पर
सिर्फ दावाओं पे। ये भी करेंगे, अरे किया क्या है वो तो बताओ, करने वाला नहीं, ये भी करेंगे, ये भी अब क्या करेंगे वो तो अल्लाह ही जानता है। पर मैंने आपने पहले कभी नहीं देखा न इलेक्शन देखी न ऐसी हुकूमत देखी। वो कह रहे हैं कि जी फरूक हबीब साहब, पहले अब देख लें पूरा सोशल मीडिया पे जो नून लीगी जितने भी रहनुमा हैं वो आपको ये बात करते नजर आएंगे कि जी ये वोट चोरी नहीं, ये तो अमला पहली दफा चोरी हो गया। सो ये फवाद चौधरी का मुझे याद है 2016 में बाई इलेक्शन था जेहलम का, जिसके नताइज का उन्होंने बाद में कहा था कि जी बॉयकॉट करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस टाइम पे भी शायद यही सूरत हाल थी कि पोलिंग बैग्स गायब हो गए थे और अमला जो है वो सुबह पहुंचा था। देखें, बात यह है कि जिस बाई इलेक्शन का आप हवाला दे रही हैं 2016 के फवाद चौधरी का, मैं उस इलेक्शन में मौजूद था। खुद हम वहाँ पर फवाद चौधरी के इलेक्शन डे में और उससे पहले भी वहाँ जाते रहे हम उसकी सपोर्ट के लिए। और वहाँ पर इसी तरीके से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो सुबह 6:30 बजे बैग्स लेकर पहुँचे, और चूंकि वहाँ पर PMLN उस वक्त जीत गई तो लिहाजा वो इलेक्शन हलाल हो गया। यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि किसी ना किसी, क्योंकि ये गांव का एरिया है और बड़ा इलाका है और गांव एरियाज के अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं, वहाँ पर जो भी उन्होंने रीज़न पेश किया उनमें से किसी ने भी आगे ये नहीं कहा कि हमें किसी ने कोई अगवा कर लिया या जो है वो हमें किसी ने बंदूक के जोर के ऊपर हमसे किसी ने नतीजे बदल दिए। वो लोग भी मौजूद हैं और ये वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जो इलेक्शन डे के ऑफिसर्स होते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब ये है कि वो इलेक्शन ऑफिसर है, उस पोलिंग तो ये कहाँ गए थे, का इंचार्ज, ये कहाँ गए थे? जिसको इलेक्शन कमीशन ने खुद अपॉइंट किया। वो कहते हैं कि जी ऐनक हमारी गुम हो गई, कोई कहता है जी नींद आ गई थी, तो ये सारा अमला किधर गायब हो गया था? नहीं, देखें ये तो देखें बात ये है, ये तो जो है वो मजाक उड़ाने वाली बात है। सब इलेक्शन लड़ते हैं, सबको पता है जो भी पोलिंग स्टाफ होता है, चाहे उस खास तौर के ऊपर जो खवातीन होती हैं। मैंने भी 2 इंतखाबात जो हैं वो लड़े और कई ज़िमनी इंतखाबात मैंने जाकर खुद देखे हैं, बल्दियाती इलेक्शन भी देखा है। यहाँ पर जो सूरत हाल है इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। जब भी पोलिंग अमला होता है तो वो एक रात कबल अपने पोलिंग स्टेशन से पहुँचता है, क्योंकि सुबह सुबह उन्होंने 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू करवाना होता है। तो ये मसलसल 48 घंटे का प्रोसेस होता है। 48 बाज़ों का 60-60 घंटे से ये पोलिंग स्टाफ जो है वो सोया नहीं होता, खाया नहीं होता, पिया नहीं होता इन लोगों ने। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। इससे कोई भी पॉलिटिकल वर्कर, कोई भी पार्लियामेंटेरियन इससे इख्तलाफ नहीं कर सकता। जो बुनियादी चीज है, बुनियादी चीज ये है कि वहां पर इलेक्शन हलाल था, यहां पर इन्होंने नताइज रोक दिए। देखें, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा रखी है कि कोई मिनिस्टर, कोई इवन पार्लियामेंटेरियन MNA, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे वो हुकूमत का हो, वो किसी हलके में नहीं जा सकता। एहसन इकबाल साहब वहां पर बैठे रहे, रिटर्निंग ऑफिसर का ताल्लुक नारोवाल से है, उसको यरगमाल बना के बैठे रहे, वहां पर VIP प्रोटोकॉल लेते रहे और एक एक चीज बैठकर वहां पर उन्होंने डिक्टेट की। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि गैर हतमी नतीजा इस अंदाज से नहीं रुकता जिस तरह रोका गया है। आपके पास उनकी काउंटर फाइल्स मौजूद हैं, बैग्स मौजूद हैं, आप उन वोटों को गिन सकते हैं, उनको देख सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो जीतने वाला के हवाले से कहा है, क्योंकि आखिरी नताइज तक तो दोनों तरफ से आप क्लेम कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, वो कहते थे वो जीत रहे हैं। देखें सादिया, मुझे तो यहाँ पर यह बात करनी है कि वो तो हमारी जो लीगल टीम है, कानूनी टीम है, वो उन तमाम चीज़ों को यकीनन देखेगी, हाईलाइट करेगी। साथ ही हल्का वजीराबाद का, यानी साथ बाउंड्री जुड़ी हुई है वजीराबाद की और डस्का की, हल्कों की। वहां पर जो है PTI की हुकूमत है, यहां भी PTI की हुकूमत है, नौशहरा में भी PTI की हुकूमत है। वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं गायब हो रहे, यहां पर गायब हो गए, यहां पर धांधली हो गई। जो आपने फायरिंग करवाई, जो आपने लोगों को शहीद कराया, सुबह से आपने कत्ल गारत का वहां पर मेयार कायम किया हुआ था, वो नजर नहीं आता। 2 चीजें वो कहते हैं कि एक तो RO को मुगवी करके बैठे हुए थे, यरगमाल बना के बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आपके लीडर एहसन इकबाल साहब, और दूसरा वो कहते हैं ये पूरी PTI ऑब्वियसली ये कल से बात करिए कि जहां आप जीत गए हैं, जहां इनकी अपनी हुकूमत है, KPK में नौशहरा आप लोग जीत गए हैं, फिर पंजाब में इनकी हुकूमत है, तो वजीराबाद वहां जीत गए हैं, वो आप लोग मान रहे हैं, ये मान नहीं रहे, क्योंकि वो कहते हैं आपको शिकस्त हो रही थी, तो यहां आप कहते हैं धांधली हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जो आपका मीडिया है सारा, मैं अपनी बात भी नहीं करूंगा, और हबीब साहब PTI को रिप्रेजेंट करते हैं तो यकीनन अपनी पार्टी की ही लाइन लेंगे।
सारा पाकिस्तान का मीडिया दिखाता रहा है कि हमारा मुस्लिम लीग की कैंडिडेट आखिरी खबर तक वो इनसे ज़्यादा बरतरी थी और वो इनसे आगे थी। जब सारे इलेक्शन ये हार गए, कोई एक इलेक्शन भी नहीं बचा जिस पर इनको सबसे ज़्यादा ख्याल था कि शायद खैबर पख्तूनख्वा में हमारी इज्जत बच जाए, वो भी जब इनसे निकल गए हाथ से, इन्होंने फिर ये काम शुरू किया कि इन्होंने प्रिजाइडिंग वो तो शुक्र अदा करें ना लियाकत खटक का, उनकी तो खानदानी दुश्मनी आपको जिता गई। मैं आ रहा हूँ, आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं समझता हूँ उसको पहले रिस्पॉन्ड कर। तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो इनके जिम्मे लगे हैं, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो लेके हम 20 अल्लाह के फजल से इलेक्शन लड़ चुके हैं। ये चांडियो साहब भी बहुत दफ़ा इलेक्शन लड़े। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मैं जिस इलाके से तल्लक रखता हूँ वो पहाड़ी इलाका है, बाज़ दफ़ा 4 या 6 किलोमीटर लोगों को चलना पड़ता है, लेकिन उनको सिर्फ ये कहा जाता है कि जो ही पोलिंग ख़त्म होगी आपने एजेंट्स को वहाँ काउंटिंग करनी है, जो पोलिंग एजेंट है उनको रिजल्ट देना और फिर फौरी तौर पे आपने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचना है रात को। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात, ये तो शहरी ज्यादा करीब इलाके हमारे इलाके में भी, कि रात 2 बजे तक प्रिजाइडिंग अफसर उससे पहले वो पहुंच के बैग भी अपने करते हैं और फॉर्म जो 45 है वो भी उनके हवाले करते हैं। ये जब इन्होंने देख लिया कि सारे हल्के से अब ये इलेक्शन हार गए, बाकी तमाम बाई इलेक्शन हार गए, ये काम इन्होंने करके मैं समझता हूँ कि अपने साथ भी बड़ा ज्यादती किया है। इस इलेक्शन कमीशन का भी बड़ा तमाशा लगाया है और सारा जो प्रोसेस है जिसको हम मसलसल कहते हैं कि ये फ्री एंड फेयर प्रोसेस की तरफ चीजें नहीं जा रही हैं, उस पर हुकूमत ने मोहर लगा ली है। आज जब चीफ इलेक्शन कमीशन की जो स्टेटमेंट आपने दी और मैंने भी वो देखी है, उनकी बेबसी का आप ये आलम देखें कि अगर बाई इलेक्शन में ये हाल है तो फिर जनरल इलेक्शन में तो किस तरह चीजें ये मैनेज करेंगे। लिहाजा हुकूमत, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज जो इनका मौकफ आया है उस पे मरियम बीबी कहती हैं कि मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने ये बयान दे दिया है। तो आपको लग रहा है कि वाकई ये पहली दफा हुआ है कि स्टैंड लिया इलेक्शन कमीशन ने? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त पंजाब की हुकूमत पीटीआई की है, मुस्लिम लीग की वहां हुकूमत नहीं है। हमारी कौन सुनता है हमारी बात? आप जानती हैं, आप कवरेज आप रोज खबरें जो है वो देख रही हैं। सारा जो मामला किया है, और मामला क्यों किया है, ऑनरेबल तरीका यही था कि रिजल्ट आ जाते, इन्हें लोगों को अगवा नहीं करना चाहिए था। पंजाब के लोग किस बुनियाद पर इनको वोट देते? हम पहले कह रहे थे किसने अगवा किया? मैं ये अब्बासी साहब ये तो बताएं। जी अब्बासी साहब ये तो बताएं। वो कहते हैं कि जी किसी ने अगवा क्यों करना है उनको? वजीराबाद वो कहते हैं 7 दूसरा हल्का है, वहां से लोग आ गए, कुरम में आ गए, नौशहरा में आ गए, तो यहाँ कहाँ गए लोग? किधर हमला अगवा किसने कर लिया? ये इन्होंने अपने पास रखे होंगे, इनको पता होगा जो आदमी हारता है वो पास रखता है। मैं तो कह रहा हूं कि हमें जरूरत नहीं, हम कर ही नहीं सकते। अगवा वो कर सकते हैं फारूक साहब की पार्टी के लोग थे, जिनके पास एजेंसीज हैं, जिनके पास पुलिस है, जिनके खिलाफ कोई आज पर्चा नहीं दर्ज कर सकता। वरना आपका क्या ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज तक सबके खिलाफ पर्चे न दर्ज करवाए होते कि किनको लोगों को प्रिजाइडिंग अफसर ने अगवा किया है? आज सारे उन लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज होते, लेकिन चूंकि पंजाब में इनकी हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन पे बस है, वो इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आईजी उसको लाइन पे नहीं आ रहा, चीफ सेक्रेटरी बात करने को तैयार नहीं है। फिर आपने कहा इनके लोग हैं। चांडियो साहब, आपको क्या लगता है ये इलेक्शन कमीशन का या किसी इदारे का अमला अगवा हो जाता है, हुकूमत के लोग ही करते हैं? ये जो कह रहे हैं फारूक साहब ने लोग रखे हैं, ऐसा हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है, हमला अगवा हो गया। पर वो कबायली इलाके होते हैं जहाँ पुलिस ना पहुंचे, जहाँ आपकी आवाज़ न जाए, मीडिया ना हो, वहाँ तो हो सकता है। अब इस इलाके में, और मैं आपको एक और इलाका बताऊँ, हमारे कराची में लियारी का इलाका, कोई 7, 8, 10 घंटे पोलिंग के बाद रिजल्ट नहीं आई। रिजल्ट आई तो फिर वो हमारे बिलावल साहब के खिलाफ आई, तो हम सब हैरान थे। भाई 1-2 दिन लग जाते हैं लियारी के पोलिंग को। असल में खुद अगर कोई इंतज़ाम कर रहे हैं, ये भी ऐसा ही है। कौन सा ये कबायली इलाका है, देरा बुगटी था जहाँ ये नहीं पहुँचे, लोग गुम हो गए। कोई अगर हुकूमत के मतलब इंतज़ामिया अगर चाहे तो वो 100 ड्रामे कर सकती है। इधर तो मुझे नहीं लगता कि ये इनके मुखालफिन ने कोई इलेक्शन कमीशन ने जो कार्रवाई का जिक्र किया है प्रेस रिलीज में, क्या आपको लगता है कि वाकई हो जाएगी अगर पहली दफा बयान ये सामने आया? कभी कभार आदमी अपनी इज्जत के बचाने के लिए बहुत सारी बातें, मुश्किल तरीन बातें भी कह जाता है। इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज दी है वो आम प्रेस रिलीज, आज मैं भी सुन रहा था वहाँ असेंबली में, सेनेट में बाहर,
उसको पढ़ रहे थे कुछ पार्टी के रहने, मैं तो हैरान था, सब हैरान थे। इस यानी ये खुशगवार हैरत आप सभी को, ये पूरी ऑपोजिशन को, इस किस्म की प्रेस रिलीज, फिर बच क्या गया, रह क्या गया, आप बताएं। हुकूमत क्या रह गई, इलेक्शन कमीशन का तकद्दुस क्या रह गया, अगले इंतखाबात में एतमाद क्या क्या रहेगा, ये बताएं ना, सोचें। चलें इस पे बात करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जिस इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, NA-75 डस्का का इलेक्शन, जो कि जिसके नताइज रोक दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और मरियम साहिबा ने वहाँ पर दोबारा इंतखाबात कराने का मुतालबा भी किया है। कुछ ही दिन पहले इंतखाबात को लेकर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या बयान दिया था आदिल अब्बासी के प्रोग्राम में, ज़रा वो सुनाइए। इलेक्शन चोरी होने की बात होती है, मैं आपको हकीकत से कहता हूं, अगले इलेक्शन में लोग असले से अपनी वोट का दिफा करेंगे, चोरी नहीं होने देंगे। तो आप देखेंगे ये बात। तो ये तो सर उस वक्त इलेक्शन डे वाले दिन तो बड़ा खून खराबा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो वोट, यहाँ पर तो हस्बे तौफीक वोट छीने और लिए जाते हैं। धांधली नहीं करने देंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग अब समझते हैं कि इलेक्शन चोरी होने से हमें आज तकलीफ है, इलेक्शन चोरी होने से हमारा मुल्क अचपसमांदा है। मैं फरूख हबीब साहब आपकी तरफ आने से पहले जरा इसका क्विकली जवाब जावेद अब्बासी साहब से ले लूं, क्योंकि ये बड़ा कल से ये क्लिप चल भी रहा है कि उन्होंने पिछले दिनों ये बात की थी, असलहे के इस्तेमाल का जिक्र किया था, असलहे से दिफा करने का जिक्र किया था, और उसके बाद कल ही हमने देखा है कि कैसे खूनी इंतखाब डस्का में हुआ है, 2 लोग अपनी जान की बाजी हार गए। देखिए वो क्या कह रहे थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा अगले इलेक्शन में लोग अपने वोट का दफा करेंगे, लोग वोटर अपने पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन पर खड़े रहेंगे, एजेंट अपने पोलिंग स्टेशन के अंदर खड़े रहेंगे, असलहे वो अपने रिजल्ट तब्दील नहीं होने देंगे, असलहे के इस्तेमाल से। यानी वो उनके पास, अगर वही उनका कहने का मतलब ये था कि इस तरह इलेक्शन जब चोरी हो जाता है तो न सिर्फ उस हल्के की नुमाइंदगी खत्म हो जाती है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। आज सारी जो भी इस वक्त कंपेन है PDM की, वो किस बात पे है? वो कहते हैं कि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ है, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हक हमारा था, लोगों ने हमें वोट दी और हुक्मरानी आज कोई और कर रहा है। ये पाकिस्तान के लोग अब बर्दाश्त करने के लिए उनका ख्याल था कि तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान के लोग अपनी वोट का दफा करेंगे, अपने पोलिंग स्टेशन पर खड़े रहेंगे, मतलब नहीं था उनका कहने का मतलब ये था। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली कल से हम ये बयान देख रहे हैं उनका, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है। फरूख हबीब साहब, ये इलेक्शन चोरी ना होने देने की बात वो कहते हैं की थी कि इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे और उसका दिफा करेंगे। शॉर्ट आपने सुनी लिया है, लेकिन उसमें उन्होंने असलहे सादिया बात ये जोर पे सादिया जरूर जिक्र किया कि जी दिफा सादिया जो सारी जिंदगी इलेक्शन चोरी करते रहे हैं, जो सारी जिंदगी धांधली के जरिए मुंतखब होकर आते रहे हैं, आप ये देखें कि इन्होंने प्री प्लान, ये इनके साबका वजीर आजम ये कह रहे हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे बंदा हो उसे जिम्मेदार बयान देना चाहिए कि उन्होंने पहले ही मनसूबाबंदी की हुई थी कि डस्का के अंदर इतना असला पहुंचा दो, और ये असला मुसलसल वहां से 10 से 15 दिन से जमा किया जा रहा था। आपको याद होगा कि जब इनकी गाड़ी को रोका गया, चेक किया गया, पता था कि असला सप्लाई किया जा रहा है, इस हल्के के अंदर पहुंचाया जा रहा है, तो एक ड्रामा किया गया था कि इनकी पार्टी के एक रहनुमा जबरदस्ती घुस गए थे पुलिस की गाड़ी के अंदर, वहां से बाद में इनको हजीमत का सामना। जी गिरफ्तार नहीं किया गया था, उनके लोगों की गाड़ियां चेक की जा रही थी जो असला भर भर के डस्का में पहुंचाया जा रहा था। इसी मनसूबाबंदी के तहत उसको जब रोका गया, चेक किया गया, तो खुद पुलिस की गाड़ी में घुसे कि मुझे भी साथ लेकर जाएं आप। बात यह है कि ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की, और एंकर ने बिल्कुल ठीक कहा, सही कल आपने देखा कि कल खून खराबा हुआ, कल डस्का के अंदर खून की होली खेली गई नून लीग की जानिब से, जिस तरह 2 लोग वहां पर शहीद हुए, कई लोग अभी भी अस्पतालों में हैं, एक की हालत तशवीशनाक है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये इनका पुराना तरीका वारदात है। आप देखें, चाहे वो पोमी बाट हो, चाहे वो गुल्लू बाट हो, चाहे वो बिल्लू बाट हो, चाहे वो जो मर्जी हो, ये तमाम लोग इनके पास हैं, इन्होंने वहां पर काम करते हैं। आज तक आपने देखा, आज तक आपने कभी ऐसी मिसाल हमारी तरफ से नहीं देखी होगी। दूसरी चीज, अभी जो बात हो रही थी ब्रेक से जाने से पहले,
बात यह है कि मैं आपको कहता हूं कि ये एक इंतखाबात के अंदर हमेशा रूटीन रही है। आपको मैं 2013 के इंतखाबात की बात बता देता हूं, ख्वाजा साद रफीक के हल्के की, कि अगले रोज 4-4 बजे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आए, नतीजे नहीं रोके गए, उस वक्त भी नतीजे दे दिए गए। इसी तरीके से बहुत सारे इलेक्शंस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लेट आते हैं। जो ये आर्गूमेंट बिल्ड करना चाहते हैं कि अगवा हो गए, क्या किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने यह कहा कि मुझे अगवा किया गया है? ये बताएं ना। जो जिसके ऊपर कह रहे हैं कि अगवा हो गया, अगर वो नहीं कह रहे तो आप अपना केस क्यों मफरूजों की बुनियाद पे बिल्ड कर रहे हैं? दूसरी बात ये, एक मिनट, बड़ा अहम नुक्ता है सादिया, बड़ा अहम नुक्ता है। मरियम साहबा आज कह रही हैं इलेक्शन कमीशन 20 पोलिंग स्टेशंस की बुनियाद पे नताइज रोक के बैठा है। एक मिनट, इलेक्शन कमीशन 20 पोलिंग स्टेशंस की बुनियाद पे नताइज रोक के बैठा है। मरियम बीबी कह रही है पूरे हल्के का इलेक्शन दोबारा करवाओ। ये शिकस्त खुर्दा माइंड है, इनको पता है कि ये इलेक्शन हारे हुए हैं। अब ये चाह रहे हैं कि दोबारा इसके नताइज को तब्दील किया जाए। हम ये नताइज तब्दील नहीं होने देंगे, हम पूरा अपना कानूनी तौर के ऊपर केस फाइट करेंगे, क्योंकि ये सीट हमारे वर्करों ने मेहनत करके जीती है, वहां के लोगों ने पीटीआई को मैंडेट दिया है। ये यहां पर आकर धांधली का बबेला मचा रहे हैं। एक चीज चांदियो साहब, ये ऑब्वियसली हम देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत का कई सालों से अलमिया है। आप लोग पहले नून लीग के हवाले से बात करते थे, नून लीग आपके हवाले से बात करती थी कि जी इदारे कंट्रोल करती है, जो भी ओपोनेंट पार्टी होती है उसके हवाले से, FIA, नैब, इलेक्शन कमीशन। आज भी वही बातें हो रही हैं। फारूक हबीब साहब भी बता रहे हैं कि जी ये लोग कैसे इलेक्शन माजी में चोरी करते आए। ये इल्जामात एक दूसरे पर चलते रहते हैं। लेकिन ये इन्हीं इदारों के लिए जो सबने बैठ के कहा कि जी शफाफ और आज़ाद इन लोगों को, इन इदारों को करना है, इनमें बैठे लोगों को करना है, उसके लिए प्रैक्टिकली क्या कदम उठाया अभी तक? पहले बात तो आप दुरुस्त कह रही हैं, ये हम सियासी पार्टियों को इस मामले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये ना आज भी कह रहे हैं, वो आज कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे खुशगवार हैरत हो रही है। मैं मान रहा हूँ, पहले नहीं होती, ये हमें करने चाहिए थे। लेकिन यहाँ कानून साजी करना भी, मैं बहुत सारी बातें कह पा रहा हूँ, कई बातें नहीं कह रहा हूँ, कई बातें आपके अख्तियार में नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो आप कर ही नहीं पाएंगी, करेंगी तो पूछने वाले आज हुकूमत में बहुत सारे हल्के ऐसे होते हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें करने नहीं देते, कई वजूहात बन जाते हैं। लेकिन एक बात सीधी है, जिसका अख्तियार है वो उसको इस्तेमाल करता है। ये जो अभी बता रहे हैं आपको PTI के दोस्त, ये ऐसे ही जीतते आए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ अब भाई साहब नाराज हो जाएंगे, नून लीग की बात कर रहे हैं। हाँ, नून लीग की आप भी पहले यही कहते थे, तो इसका मतलब हमारी तस्दीक हो गई ना। आपके बारे में बाबा हमारी तस्दीक हो गई ना। हाँ, हमारी उन्होंने वो नाम भी ले लिया, क्या पोमी बट, और मैं कह रहा हूँ हमारी तस्दीक हो गई ना। लेकिन हमने कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। हर इलेक्शन में ऐसा होता है, लेकिन ये कभी नहीं होता है कि इलेक्शन कमीशन जिस किस्म से प्रेस रिलीज जारी करे, जो सूरत हाल बयान करे, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अमला सुबह पहुंचे, ये हुआ है। ये मैंने आपको 2016 का अभी रिसेंट इलेक्शन, बाय इलेक्शन होता है, लेकिन उसके नताइज क्या है भाई? चलो इलाका दूर दराज है, सुबह को पहुंचा, समझ में आती है। इलेक्शन कमीशन के बॉक्स नहीं पहुंचे, समझ में आती है। शहर के बीचों बीच अगर नहीं पहुंच रहे, दो नहीं, वो फवाद चौधरी का जहलम था, ये जहलम बाबा हमारा तो लिया नहीं रहा तो हुआ ना, तो इसमें इलेक्शन कमीशन का कसूर है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ने आज से पहले स्टैंड नहीं लिया। आप कह रहे हैं पहली दफा ये स्टैंड, पहली बार अपनी कमजोरी का एतराफ किया है। स्टैंड क्या लिया है? अपनी कमजोरी का ऐलान किया है। कमजोरी के एतराफ के साथ फिर वो ये कार्रवाई की बात क्यों कर रहे हैं? करनी पड़ेगी, भरम भी तो रखवाना पड़ेगा। इतना बड़ा इदारा है, पूरी कौम का उधर। आपको याद नहीं हमारे फखरुद्दीन इब्राहिम साहब का जैसे स्टेटमेंट आई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो तो शरीफ आदमी थे। उन्होंने कहा जनाब मैं खत्म, मेरा वास्ता खत्म, ये तो पता नहीं क्या था। बात ऐसी होती है। इन्होंने भी चलो किसी तरीके से तरह, ये हुकूमत करती है। नहीं, तो सारे इदारे अगर इस तरह से टूथलेस इदारे बकौल आपके बन जाएंगे, इलेक्शन कमीशन हो, नैब के हवाले से बात करते हैं। नैब को तो याद है जरदारी साहब का खुद का बयान था कि जुर्रत नहीं है चेयरमैन नैब की कि मुझे बुलाए या मुझे नोटिस भेजे। बुला लिया, ठीक है, हुआ, लेकिन बयानात तो आए ना। तो सियासतदानों का तो एक वो है कि हमें नहीं बुला सकते, हमें बुलाओगे तो फिर बचोगे नहीं। जो उस बयान के पीछे ताकत थी, उसके साथ तो सब एहतराम करते हैं, उनका ख्याल करते हैं। बुलाने वालों ने बुलाया, वरना इलेक्शन कमीशन क्या, किसको ताकत है जरदारी साहब की ख्वाहिश के खिलाफ को इसको कोई बात करते। वो इंतहाई बहादुर इंसान है। जिस अंदाज से उन्होंने जेल काटी है, जिस अंदाज से मुकाबले किए, वो उससे बुजदिली का आ ही नहीं सकता। लेकिन और पीपल्स पार्टी उनकी बहादुरी पे मैं शक नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि भाई चेयरमैन नैब को तड़ियां देना जो है वो बहादुरी तो नहीं है ना। अगर इमरान खान आज ये बात करें, आप कहेंगे देखें तड़ियां दे रहे हैं, तड़ी की बात ही नहीं है। ये तो कमाल किया है। अभी अब्बासी साहब से पूछे,
इन्होंने क्या किया है? ये रवाज किसने डाला है गालियां देने का और इस किस्म की सियासत करने का? हुकूमत ने। वजीर आज़म उनकी बेइज्जती करते हैं जो गालियां नहीं देते अपोजिशन को, जो बुरा भला नहीं कहते हैं। मेरे एक दोस्त है इंतहाई प्यारे, मैं आपके सामने तो भला झूठ नहीं बोलूंगा ना, खुदा की कसम, मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त है, उसकी मैंने तारीफ की ऐसे प्रोग्राम में, वो उनके हैं, वो नाराज बड़े परेशान हो गए। चांद साहब आप ये क्या करते हो, मेरे से दुश्मनी है क्या? और तारीफ कर रहे हैं, महंगी पड़ जाएगी मीटिंग में। भाई मुझे महंगी पड़ेगी आपकी तारीफ, ये भाई साहब को पता है सारा। अच्छा अब्बासी साहब, ये तो मुझे बताएं कि मरियम साहिबा का ये अभी जो हम कह रहे हैं कि इदारों को आज़ाद करने के लिए, क्योंकि शिकायतें सभी को हैं, किसी ना किसी वक्त में रही हैं, आज भी हम उसी पे बात करें, आज सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, कुछ दिन पहले तक नाक का जिक्र करते थे। ये मरियम साहिबा ने जो कहा है कि मैं छोड़ूंगी नहीं, पतली गली से नहीं निकलने दूंगी, अब दूसरा रूप आप मेरा देखेंगे, तो ये कौन सा दूसरा रूप वो दिखाने जा रही हैं? ये फरक हबीब साहब ने एक बात की है, मैं सिर्फ उसको छोटा रिस्पॉन्ड करना जरूर चाहूंगा कि ये जो प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं ये पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं जी, या कोई टीचर होंगे या कोई प्रोफेसर होंगे या कोई मेडिक्स के कोई लोग होंगे, ये वो सारे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुताबिक काम करते हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट के अगर कोई मुलाजम नहीं होंगे, अब पंजाब गवर्नमेंट का जो भी मुलाजम होगा, आपका क्या ख्याल है कि वो हुकूमत के खिलाफ बयान दे के वहां रह सकता है अपनी सीट पर? वो कोई एजुकेशन की ईडीओज होंगे, कोई डीओज होंगे उस इलाके के, वो सारे लोग जाहिर है इनके कंट्रोल में है, जिस तरह वो इनको कहेंगे इस तरह वो करेंगे, और इसी तरह उन्होंने किया। और वो 2 दिन बाद भी अगर ये छोड़ेंगे तो वो इसी तरह कहेंगे कि हम सो गए थे, हमने खाना खाया, हमें नींद आ गई है, हम वहां से जा रहे थे बस में सोए, कराची से जाके उठे, हमें पता चला हम कराची पहुंच गए, हम वापस आ रहे हैं। तो वो ऐसी बातें बनाते हैं लोग। लिहाजा वो सारे लोग जो हैं वो इनके मुलाजम हैं। ये मामला बाई इलेक्शन का आप ट्रेंड देख लें, ठीक है, एक वक्त भी ऐसा नहीं आया कि मीडिया ने दिखाया हो कि इस हल्के में पीटीआई की कैंडिडेट जो था वो 5 या 10 या 5,000 वोट से भी आगे होगा। पूरा जब तक पोलिंग आते रहे रिजल्ट, वो यही दिखाते रहे कि मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट जो थी वो सबसे आगे है। चलता रहे नहीं, अब मीडिया में कम से कम मैंने नहीं देखा, मैं सारा मीडिया देख रहा था रात को। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि अब्बासी साहब आप एक मखसूस चैनल देखते हैं। नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसा। अच्छा हम वो चैनल का बस चले तो आपको पूरी दुनिया का बादशाह बना दे। नहीं मीडिया देखना। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है कि हम सब लोग ये कह रहे थे कि ये नैब को जिस तरह हुकूमत ने अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। नैब को, और ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस साहिबान ने इनके बारे में यह कहा कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों की वफादारियां तब्दील करने के लिए किया जा रहा है, लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब की कारकर्दगी से अलावा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ अपने हुकूमत के अपोनेंट को लिए स्कोर सेटल करने के लिए सारे मामला आप नैब कर रहे हैं। जिस मुल्क की अदालतें अगर इस अदारे के बारे में ये कहती हैं, अगर मैं और चांडियो साहब कहें तो हम तो विक्टिम में, हमारी जमातें, हमारे लोग, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और बाकी अदालतों के जजेस साहिबान ने इनके बारे में ये रिमार्क्स दिए। आप देख लें कि जो हुकूमत में है वो नैब से बचा हुआ है। यहाँ चीनी, आटे का, या आपने देखा शुगर का कितना बड़ा क्राइसिस हुआ है, अरबों रुपयों का डाका पड़ा है पेट्रोलियम मसनूआत पे ऊपर, पेट्रोलियम को लेवी के ऊपर। इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, इंक्वायरी में लोगों के नाम आए, नैब ने उनको हाथ नहीं लगाया, नैब उन्हें पूछा भी नहीं। नैब ने क्या कह रहे हैं, हुकूमती लोग जो है वो नैब से या नैब की कार्रवाइयों से बचे में। ठीक है, क्विकली इस पे जरा रिस्पॉन्ड कर दे फारूक हबीब साहब, फिर मैंने आगे बढ़ना है वो सेनेट पे और सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से बात करें। देखें बात ये है, ठीक है, देखें बात ये है, हुकूमती लोग कहते हैं नैब के तर्जुमान बनते हैं जी, कारनामे भी देखें बात ये है कि 40 साल इक़्तिदार में ये रहे हैं, 3 बार वज़ीर आज़म ये रहे हैं, 4 बार वज़ीर आला ये रहे हैं, और इसी तरीके से इक़्तिदार के मज़े ये लूटते रहे हैं। जिन्होंने गाजरें खाई हैं पेट भी उनका दर्द करेगा ना। हुकूमत, इस हुकूमत का इमरान खान का कौन सा स्कैंडल है जो इमरान खान के ऊपर आ गया? 2.5 साल में ही नैब हमारे ऊपर जो है वो कार्रवाई शुरू कर देगी। आपके तो बड़े लंबे चौड़े खाते हैं, और जितने केसेज हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा केस बता दें जो हमने बनाया हो आपके ऊपर? ये तमाम केसेज आपके पुराने हैं।
ये एवन फील्ड का आप पर केस चीनी पनामा का के अंदर एक आ ही गया, केस काफी ये है। जाली अकाउंट्स का केस आप पर- सुन आप लेना, पर- आप और पर सुन ले, चीनी और ये आटे जाली का अकाउंट्स एक का ही केस केस काफी जरदारी है। साहब के ऊपर आप वो क्यों- बना क्यों गए, परेशान? और चीनी की बात ना, बात चांडियो साहब, चीनी की बात आपको अच्छी नहीं लगती। 11 शुगर मिले हैं ओमनी ग्रुप की, आसिफ अली जरदारी की, 1 शुगर मिल थी 2008 में, अच्छी बात नहीं है। 4 अरब रुपए की बात आपने उसको करप्शन की सब्सिडी दी हुई है, है। आपके मुताबिक कहा गया, हमारे मुताबिक नहीं कहा गया। आप शीशे में, आप माने। शीशे के घर में बैठे हुए हैं, आपके शीशे के घर में आपके बैठे लीडर हैं। देखिए स्टेडियम बात में ये गए, है, पब्लिक ने इनका कहा चोर काम है, चोर चोर, ये पब्लिक नैब, पहचानती है अपने चोर को। सुन लें, ये चंद रोज पिछले महीने इन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया, क्या क्या जुबान इस्तेमाल की वो देख लें। आज नैब इनको इलेक्शन कमीशन अच्छा लगने लग गया। नैब मरियम गई, वहां पर इन्होंने अटैक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ जाते हैं, वहां पर वो हमला कर देते हैं। जजेस के बारे में क्या जुबान इस्तेमाल करते हैं, जजेस की फैमिलीज के लिए जमीन तंग करने की बातें करते हैं। आज तक इन्होंने किस इदारे के तकद्दुस की हिफाजत की है, तकद्दुस को पामाल किया है इन्होंने हमेशा। ये वो लोग हैं जो छांगा मांगा की मंडियां लगाने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो उसामा बिन लादेन से भी पैसे ले लेते थे। आज चांडियो साहब नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज बीबी जिंदा नहीं है, क्योंकि वरना बीबी से भी आदम एतमाद के लिए $10 मिलियन ले लिए थे इन्होंने उसामा बिन लादेन से। IGI असगर खान केस इनके लिए आज भी शर्मिंदगी का बायस है, ये किसी को शक्ल नहीं दिखा सकते। ये आज किस अंदाज से जो है वो हमारे ऊपर बात करते हैं, भाई इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी आपने की है, आपका तो इंतसाब पहले हो जाए। जो नैब कर रही है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए, उनको तो वो कह रहे हैं अब हम तो अच्छी बात है ना, सारे केसेस भी इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे ही जाएंगे जेल में, उन्होंने भुला दिए अब अच्छा चलिए ये भी इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से बात करेंगे। नेशनल असेंबली या सेनेट में ये पेश क्यों नहीं हुआ, इस पे आज रज़ा रब्बानी साहब ने भी कुछ बात की है, और रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी समाअत चल भी रही है सुप्रीम कोर्ट पे। सेनेट इंतखाबात के ओपन या सीक्रेट बैलेट के जरिए होने से, इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सदारती ऑर्डिनेंस जो कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से है, जिसको अदालती फैसले से मशरूत किया है सदर मुमलिकत के दस्तखत से जो जारी हुआ, कल कौमी असम्बली के इजलास में या फिर आज सेनेट के इजलास में उसको पेश नहीं किया गया। सेनेटर साहब, इस पे बात हुई आपके आज के इजलास में सब लोगों कि पहला जो सेशन था उसमें आना चाहिए था, तो आपको क्या वजूहात क्या बताई गई? सब लोगों ने बताया, हाँ। आईनी जरूरत भी बताई, अगर ऑर्डिनेंस आ जाए तो उनको फौरी तौर पे जो पहले भी सेशन में लेकर पहला आते हैं। ऐवान में जो हो आ जाए इजलास, तो उसमें उनको पेश करना चाहिए। और जितने दिन वो नहीं पेश किया है, उस हर दिन की वो वजाहत करेंगे कि हमने देर क्यों की। तो चले, कौमी असेंबली नहीं, वो भी था लेकिन कौमी असेंबली नहीं था, हम तो थे, सेनेट तो थी, केस भी सेनेट का। आपको क्या वजूहात बताई गई पेश ना करने की? उनके अपने मखसूस मफादात है, कुछ नहीं है। एक रहनुमा उनके आए, वो आज तो मुझे शरीफुद्दीन पीरज़ादा लग रहे थे, फीस ली है लिहाजा पूरी सलाहियतें उस पर सर्व करनी थी। कौन? पता नहीं, मैं नाम उनका नहीं जानता हूं, पर वो बात कर रहे थे इस ऑर्डिनेंस के फेवर में, और पूरे जहान के जराइम में जमा किए हुए थे। उधर ऑर्डिनेंस जारी हुआ, ये बातें छोड़े जो माजी में हुआ। आप इस ऑर्डिनेंस के मुतालिक बताएं, मैं आपसे पूछता हूँ, भला आइन में एक तयशुदा तरीक़ेकार है इलेक्शन का, आप उसको तब्दील करना चाहते तब तो तरमीम लाए। एक तरीका तो ये कि हमने तो बिल लेकर आए थे नेशनल असेंबली में, हमने वहां पे देखे वो मारपीट शुरू हो गई, वहां का माहौल कहते हैं खराब हो गया। देखिए तरीका क्या है, बिल लाए या तरमीम लाए, जो भी लाए, आप अपोजिशन को या पूरे ऐवान को एहतमाद में तो लेंगे ना, किसी ऐवान को एहतमाद में नहीं लेंगे, अपोजिशन से बात नहीं करेंगे, अकेले तौर पे बैठ के तरमीम पर, तो ऐसे तो नहीं होगा। इसका इनका मतलब तो चलाना ही नहीं था, इनको यही अफरा तफरी पैदा करनी थी, वो पैदा की है, लेकिन इससे फायदा नहीं होगा हुकूमत को। मैं कह रहा हूं काम अच्छा है, आप जो बताते हो इसके सवाब, तरीकाकार नहीं आपको, जो आपने इसके नताइज बताए बड़े कमाल के, कानून है तो उसके लिए फिर आप तरीका वो अख्तियार करें। कौन होगा इस मामले से भागेगा कि भाई बेईमानी रुक जाए, झूठ रुक जाए? आप लोग खुद चाहते थे, आपने जावेद अब्बासी साहब ने साइन किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, तरीकेकार तो उसका होगा ना। चोरी छुपे अभी आज ही क्यों, 3 महीने पहले कर देते, 4 महीने। हुकूमत को यह पता नहीं कि सेनेट की इलेक्शन आने वाली है,
जिस हुकूमत को ये पता नहीं कि नहीं, लेकिन वजीर आजम ने कहा था कि आप लोग एक्सपोज हो जाएंगे। वो कहते हैं हमारे पास 2/3 मेजोरिटी तो है नहीं इसको मंजूर कराने की, लेकिन ऑपोजिशन एक्सपोज हो जाएगी। वो हमारे खैर ख्वाह हो गए हैं। वो सिर्फ आपको एक्सपोज करने के लिए बिल लेकर आए हैं। कयामत है कि आप लोग मुखालफत करेंगे और एक्सपोज हो हम जाएंगे। जरूर करेंगे ना, अगर नीयत खराब होगी तो क्यों नहीं करेंगे। तो इनकी नीयत आपको कैसे पता है? वो कहते बाबा हैं क्यों 2 बोलते महीने हैं हमारी नीयत पे? 2 महीने पहले करते ना, 3 महीने पहले करते, आपके पास अक्सरियत तो है। दूसरी बात, अपोजिशन को एतमाद में लेते, जनाब हम नेक काम कर रहे हैं, हमारी तो हुकूमत नेक परवीन हो गई है, हमारे सारे फैसले नेक परवीन के फैसले हम कर लेते। तो बेसिक इशू ये है फिर हम खराब कि मुशावरत करते। देखिए फिर हम लोगों के सामने खराब होते कि इन्होंने बात की वक्त के पर, वक्त नहीं। अब कल इलेक्शन होगी, परसों इलेक्शन होगी, इन्होंने एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में गए, एक तरफ ऑर्डिनेंस लाए कि ये ऑर्डिनेंस हम वजाहत के लिए लाए सुप्रीम कोर्ट बट में। ऑर्डिनेंस अदालती फैसले से मशरूत है। अदालत अगर फैसला नहीं देती, ऑर्डिनेंस बेकार हो गया। उसका फायदा क्या होगा? उसका इतलाक ही नहीं होगा। फायदा क्या होगा? ठीक कि है। सुप्रीम कोर्ट से हमने, आज वो कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से हमने वजाहत, काय की वजाहत रखी है, बच्चे को भी वो आर्टिकल पढ़वाए, बच्चा भी समझ जाता है। वो कहते लेकिन क्योंकि इसमें बदनीयती हो सकती थी। ठीक है, इलेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं ना, 2017 के तहत सेनेट इंतखाबात होते हैं, तो वो पूछ रहे हैं होते। ठीक 2 है। महीने पहले, 15 दिन पहले भी बात कर सकते थे। अब्बासी आज ही साहब क्यों? ठीक है, अब्बासी साहब आप भी पहले इस पे जरा बता दें, फिर मैं फरूख हबीब साहब की तरफ जाऊंगी कि वाहिद इशू यही है, क्योंकि आपके तो बहुत सारे लोग चले। चांडियो साहब ने एक अच्छी चीज की कि दाम अच्छा था, होना चाहिए कि सीक्रेट बैलेट शैलेट का मामला ही खत्म हो, जिसपे सब लोगों को माजी में शिकायत रही हैं, लेकिन आपके बहुत सारे लोग जो हैं वो सीक्रेसी ऑफ बैलेट के फेवर में अब बयान दे रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये जमीर का वोट होता है और ये नहीं होना चाहिए कि आप दिखाएं और ओपन बैलेट हो, क्योंकि आप लोगों का माजी का स्टैंस फर्क था, आप चाहते थे कि ये ओपन बैलेट हो, लेकिन अब आपके बहुत सारे लोग सीक्रेसी ऑफ बैलेट की बात कर रहे हैं। हम ये बात क्यों कहते हैं? मैंने आज बड़ी डिटेल इस पर वहां स्पीच किया सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कि आइन की आर्टिकल 226 बड़ा क्लियर है। वो ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के अलावा तमाम इलेक्शन सीक्रेट बैलेट पेपर के जरिए होंगे। ये आइन पाकिस्तान ये बात कहता है। मेरी ये भी अंडरस्टैंडिंग है और हमारी जमात भी है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वो इस आइन के आर्टिकल 226 के अंदर फॉल करते हैं, और जब तक इस आर्टिकल को आप अमेंड नहीं करेंगे, उसके अलावा ना सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, ना सदर के पास ये पावर है, ना हुकूमत के पास ये पावर है, ना किसी और के पास पावर है कि इस आर्टिकल की मौजूदगी में इस आइन को अमेंड कर सके। आइन को अमेंड करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो दोनों ऐवान सेनेट और नेशनल असेंबली 2/3 मेजॉरिटी से इसको अमेंड कर सकती है। अगर वो अमेंड करे तो सबको काबिल कबूल है। हम ये कह रहे हैं कि जो ऑर्डिनेंस इन्होंने निकाला है या ये रेफरेंस लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए, इनकी नीयत ठीक नहीं थी। ठीक है जी, फारूक हबीब साहब वो कहते हैं 3 महीने पहले एटलीस्ट आता, अगर नीयत ठीक होती, मुशावरत करते ऑपोजिशन से, और अभी कल नेशनल असेंबली का इजलास, आज सेनेट का इजलास में ऑर्डिनेंस क्यों नहीं पेश किया आप लोगों ने? सादिया, बात यह है कि ये हमेशा कहते हैं कि काम अच्छा है, लेकिन अच्छा काम करने की आज तक जो है वो तौफीक इनको नहीं हुई। मामला ये है कि बीबी शहीद के जितने वादे वईद थे, जो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, जो उनका मिशन था, वो आसिफ अली जरदारी साहब जब से आए हैं उन्होंने सारा रोल बैक कर दिया है। यही बीबी शहीद ने ये भी वादा किया था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर कि हम ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट लेकर आएंगे, और इसी के ऊपर 2015 में नवाज शरीफ ने बात की, इमरान खान ने खुल के उसको वेलकम किया। 2019 में एहसन इकबाल ये बात करते रहे हैं। आज ये हमें बदनीयती का ताना देते हैं। जो चीज़ें ये खुद तय करते रहे हैं इन्होंने खुद नहीं की। सबसे बड़ी बदनीयती इनकी थी, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने ये ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट कर दिया तो फिर जो है वो करप्शन का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि दोनों जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ये निजाम सूट करता है। ये जमीरों के सौदागर हैं, ये इस निजाम की हिफाजत करना चाहते हैं। एक मिनट चांडिया साहब, एक मिनट, एक मिनट, ये नहीं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी हिमायत ये काम जो काम आपने, एक मिनट प्लीज रुक जाए सर, रुक जाए। जो काम आपने करना होता है वो आप रातों रात कर लेते हैं। नवाज शरीफ को तीसरी बार वजीर आज़म बनाने के लिए पूरी 18वीं तरमीम में तरमीम हो गई थी, सारी चीजें मानी गई थी उस वक्त भी। दूसरी बात यह है कि जो इनकी बुनियादी इख्तलाफ है, मुझे इनके आर्गूमेंट से जो मुझे इख्तलाफ है, इनके आर्गूमेंट से जो मुझे बुनियादी इख्तलाफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करनी है। आइन का आर्टिकल 218 भी मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन को
लामहदूद पावर्स देता है। चूंकि ये करप्ट निज़ाम के मुहाफिज हैं, ये करप्ट निज़ाम के को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अलम उठा के बैठे हुए हैं, पीडीएम बनी इस वजह से है, लिहाजा ये इसकी खुल के मुखालफत कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, ये एक्सपोज हो गए हैं। पार्लियामान में भाई 26 अक्टूबर को झंडे में लगी हुई है, 26 अक्टूबर 2020 आप दोनों ने साइन आप कर 15 दिन पहले की बात कर रहे हैं। साल में, और बाद में नून लीग ने 5 साल में नहीं किया। आप एक प्रोग्राम करें, अब बताएं आप क्या हुआ था। की थी, कोशिश की थी, बताएंगे ना क्या हुआ। 2014 में नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की थी। मैं अभी नाराज हो जाएंगे अब्बासी साहब भी और दूसरे दोस्त, बताने को है ही कुछ नहीं है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उधर बताने को है ही कुछ नहीं है। जब मिलकर बैठे और पीपल्स पार्टी को, आपको नहीं बता रहा हूं, आपको तो पता ही नहीं पड़ता है। मैं अच्छा, अपनी आप कह बात रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वहां से नहीं, फिर वो एक अलग इत्तेहाद बना दिया ना, ठीक है, इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो नवाज शरीफ PMLN जो है वो अलग हो गई, जो हमसे हुआ वो हमने सब किया, वो नहीं माने उस टाइम की हुकूमत जो उनको हिस्से में काम करना था। और फिर 2014 में कहते हैं जब उन्होंने कोशिश की तो आप लोगों ने रिजर्वेशन शो कर दी। हालांकि इमरान खान कहते थे हम सपोर्ट करेंगे, इलेक्शन कमीशन के या इलेक्शन के इस्लाहात की मुखालफत नहीं की, हमने तो हिमायत की, तो करें ना करेंगे नहीं तो आप इसकी हिमायत कर दें। असेंबली का इजलास, जावेद अब्बासी साहब, फारूक हबीब साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।